लेट अस स्टार्ट द टॉपिक डिफरेंशिएशन। सबसे पहले तो इसकी नोटेशन देखते हैं। हमने लेट किया है लेट y इक्वल टू एफ एक्स बी एनी फंक्शन। y इक्वल टू एफ एक्स कोई भी एक फंक्शन है, तो ये जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल जो है आपका x है, तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x उसको आप कैसे लिखोगे, ऐसे एफ डैश एक्स, और ये एफ डैश एक्स भी अपने आप में एक नया फंक्शन बन के आएगा। ये नोटेशन हुआ इसकी। ऐसे भी लिख सकते हैं y इक्वल टू एफ एक्स है, सो y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x उसको आप ऐसे लिख सकते हो dy बाई डी एक्स। इसका मीनिंग है डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन y विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर है ये चीज़। यहाँ पर ये जो d अपॉन डी एक्स है इसको आप बोलते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट, डिफरेंशियल कोफिशिएंट। ठीक है। सो कोई भी फंक्शन हमारे पास y इक्वल टू एफ एक्स है, तो एफ एक्स का डिफरेंशिएशन है उसको आप इस तरीके से डिनोट करते हैं। ये जो डिफरेंशिएशन आएगा वो भी एक नया फंक्शन हमारे पास मिलेगा। इसके बाद में y अगर है तो उसका डिफरेंशिएशन आप लिख सकते हो डी वाई अपॉन डी एक्स। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो y1 का मतलब है डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, और उसका फर्स्ट डेरिवेटिव है। 1 का मतलब यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव। अगर यहाँ ऐसा लिखा जाए y2, इसका मीनिंग ये है कि डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x और 2 टाइम्स है। ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं y डैश, सिंगल डैश है, इसका मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x सिंगल टाइम, फर्स्ट डेरिवेटिव है फर्स्ट ऑर्डर का। इस तरीके से y डबल डैश एंड सो ऑन। क्लियर है चीज़ें। अब कुछ बेसिक रिजल्ट्स जो हैं वो हमें यहाँ पर याद करने पड़ेंगे। सबसे पहला y इक्वल टू एक्स रेज टू पावर n। ठीक है, y एक फंक्शन है और वो क्या है, x रेज टू पावर n। तो जो डिफरेंशिएशन होता है y का विद रिस्पेक्ट टू x दैट इज dy बाई डी एक्स, वो क्या रहेगा। सबसे पहले तो ये जो पावर है n जो है आपका कोई भी नंबर हो सकता है, वेयर n बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स। नेगेटिव पॉजिटिव फ्रैक्शन में कोई भी नंबर हो सकता है। तो आप सबसे पहले तो इस n को ऐसे लिखोगे n मल्टीप्लाइड बाई, फिर उसके बाद में x की पावर जो n है उसमें से -1 कर देंगे। सबसे पहले ये n नीचे लेके आए मल्टीप्लाइड बाई x रेज टू पावर, जो भी यहाँ पावर थी उसमें से -1 कर दिया। ठीक है, ये आपका डिफरेंशिएशन आ गया dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू n इंटू एक्स रेज टू पावर n-1। क्लियर है चीज़ें। सेकंड, अगर y इक्वल टू सिंपली x है, x मतलब यहाँ पर जो पावर है अब क्या रहेगी 1। ठीक है, n की वैल्यू क्या रहेगी 1। सो जो dy बाई डी एक्स रहेगा, dy बाई डी एक्स वो क्या रहेगा आपका 1। इसको आप इस तरीके से देख सकते हैं dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू, इसकी पावर 1 है, 1 पावर नीचे आएगी, उसके बाद में x रेज टू पावर जो भी पहले पावर थी उसमें से -1 कर दीजिए, वो क्या आएगा 1 मल्टीप्लाइड बाई x रेज टू पावर 0। x रेज टू पावर 0 आपका क्या होता है 1 इंटू 1 ही रहेगा। ये रिज़ल्ट आपको याद रखना है। उसके बाद में ये रिज़ल्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास y इज़ इक्वल टू k, वेयर k इज़ कॉन्स्टेंट। अगर हमारा फंक्शन एक कॉन्स्टेंट फंक्शन है, सो इसका जो डेरिवेटिव आएगा dy बाई डी एक्स वो क्या आएगा 0। सो किसी भी कॉन्स्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है 0। नेक्स्ट है y इक्वल टू एफ एक्स प्लस जी एक्स। दो फंक्शंस हैं और दोनों का क्या है हमारे पास एडिशन। ठीक है, 3 फंक्शन भी हो सकते हैं, 3 फंक्शन का एडिशन 4 का भी हो सकता है, हम नॉर्मली 2 का ले रहे हैं यहाँ पर। सो dy बाई डी एक्स क्या रहेगा यहाँ पर, dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स विद रिस्पेक्ट टू x। ये नोटेशन है। ये क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। ये आपका कैसे लिख पाओगे इसको आप, पहले तो डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू x, और फिर बीच में प्लस का सिंबल है तो यहाँ पर प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ जी एक्स विद रिस्पेक्ट टू x। अगर 2 फंक्शंस का एडिशन है, ठीक है, और उसका डिफरेंशिएशन आपसे पूछा गया है, तो दोनों फंक्शंस का डिफरेंशिएशन अलग अलग करके और उनके बीच में प्लस का सिंबल लगा सकते हैं आप। ऐसे अगर यहाँ पर नेगेटिव होता, माइनस का सिंबल होता, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा आपका माइनस, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा माइनस। क्लियर है चीज़ें। नेक्स्ट है y इक्वल टू k मल्टीप्लाइड बाई एफ एक्स, जहाँ पर k आपका क्या है, k इज़ एनी कॉन्स्टेंट। ठीक है,
y इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाइड बाई फंक्शन। सो इसका जो डिफ्रेंशिएशन रहेगा dy बाई डी एक्स वो क्या रहेगा, k एज इट इज़ रखिए और डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए सिंपली एफ एक्स का विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पर हमने बताया था कि अगर y इक्वल टू k है तो कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है, पर यहाँ पर हमने रूल बताया कि कॉन्स्टेंट के मल्टीप्लाई में अगर कोई फंक्शन है तो उसका डिफ्रेंशिएशन कैसे लिखोगे, वो कॉन्स्टेंट एज इट इज़ और इस फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन आप कर दीजिए। फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स रेज टू पावर 3, ठीक है। यहाँ पर k का काम 2 करेगा और ये फंक्शन क्या है, x रेज टू पावर 3। सो दिस dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू क्या रहेगा, 2 इंटू में डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स रेज टू पावर 3 विद रिस्पेक्ट टू x विच इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स रेज टू पावर 3 का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 3x स्क्वायर। यहाँ से ये पावर जो है आप नीचे लेके आए सबसे पहले, फिर इनटू में एक्स रेज टू पावर 3 और 3 में से -1 करोगे तो पावर 2 रह जाएगी। सो दिस dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू 6x स्क्वायर। क्लियर है चीज़ें। कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनके डिफ्रेंशिएशन जो कि +1 क्लास में भी हमने पढ़े थे। y इक्वल टू साइन एक्स, सो इसका जो डिफ्रेंशिएशन होगा dy बाई डी एक्स वो क्या रहेगा, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है कोस एक्स। y इज इक्वल टू कोस एक्स, सो इसके कोरस्पॉन्डिंग dy बाई डी एक्स क्या रहेगा, कोस एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स। y इज इक्वल टू टेंजेंट एक्स, सो दिस dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू टेंजेंट एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है सीकेंट स्क्वायर x। y is equal to cot x, so this dy by dx will be equal to cot x का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x। y is equal to secant x, इसके कोरस्पॉन्डिंग dy by dx क्या रहेगा, secant x का डिफ्रेंशिएशन होता है secant x इंटू में टेंजेंट x। लास्ट जो है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दैट इज y इक्वल टू कोसिकेंट x, कोसिकेंट x। इसके कोरस्पॉन्डिंग dy बाई डी एक्स क्या रहेगा हमारे पास, माइनस कोसिकेंट एक्स इंटू में कोट एक्स, ठीक है। यहाँ पर आप देख पा रही, देखिए यहाँ पर कोस एक्स है, ठीक है, y इक्वल टू कोस एक्स, c से स्टार्ट होता है, y इक्वल टू कोट एक्स ये भी c से स्टार्ट होता है, y इक्वल टू कोसिकेंट एक्स ये भी c से स्टार्ट होता है। सो c से स्टार्ट होने वाली जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं उन तीनों का जो डिफ्रेंशिएशन करेंगे उसमें आपके पास नेगेटिव साइन आता है हमेशा, माइनस साइन एक्स माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स और माइनस कोसिकेंट एक्स इंटू कोट एक्स। क्लियर है चीज़ें। इनका यूज़ करेंगे हम अभी के लिए। कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इनके बेस पे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, यहाँ देखिए, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स। आपसे कह रहा है कि इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, इसको y कंसीडर कर लिया, लेट y इक्वल टू दिस, ठीक है, y कंसीडर कर सकते हैं आप। उसके बाद में हमें फाइंड आउट करना है dy बाई डी एक्स। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम, विच इम्प्लाइज y इज इक्वल टू, हमने इसको लिख लिया एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स प्लस एक्स डिवाइडेड बाई स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 अपॉन स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स। इसको आप लिख सकते हैं एक्स रेज टू पावर 2 इंटू एक्स रेज टू पावर -1/2, क्योंकि x की पावर 1/2 नीचे है, ये ऊपर जाएगा तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, प्लस एक्स रेज टू पावर यहाँ पर 1 इंटू में एक्स रेज टू पावर ये भी -1/2 पावर हो जाएगी, प्लस इसको आप लिख सकते हैं एक्स रेज टू पावर -1/2, ये आपका y हो गया, विच इम्प्लाइज y विल बी इक्वल टू, क्योंकि बेस सेम है पावर से ऐड होंगी, ऐड होने का मतलब 2 - 1/2 दैट विल बी 3/2, सो एक्स रेज टू पावर 3/2 प्लस यहाँ पर हो गया एक्स रेज टू पावर 1/2 प्लस एक्स रेज टू पावर -1/2। अभी हमने जो है रिजल्ट आपको बताया था, अगर y इक्वल टू एक्स रेज टू पावर n है, वेयर n इज़ एनी रियल नंबर, इसके कोरस्पॉन्डिंग जो dy बाई डी एक्स आएगा वो क्या आता था, n इंटू एक्स रेज टू पावर n-1। सो यहाँ पर यूज़ करेंगे, मैंने यहाँ पर कहा डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, डिफ्रेंशिएटिंग both sides with respect to x we get
y का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू, सबसे पहले तो ये नंबर नीचे आएगा 3/2, फिर उसके बाद में x की जो भी पावर थी उसमें से -1 करोगे तो यहाँ पर बचेगा आपका 1/2, क्योंकि 3/2 -1 1/2 होता है, प्लस अब यहाँ पर ये 1/2 पावर नीचे आएगी, उसके बाद में इनटू में x रेज टू पावर जो भी पहले पावर थी कितनी है 1/2, उसमें से -1 करोगे तो ये बनेगा -1/2, और प्लस अब की बार ये माइनस के 1/2 नीचे आएंगे, इनटू में x रेज टू पावर पहले पावर है -1/2, उसमें से -1 करोगे तो ये बनेगा -3/2। क्लियर है चीज़ें? सो ये बन जाएगा आपका 3/2 इंटू में स्क्वेयर रूट ऑफ x प्लस 1/2, इसको आप लिख सकते हो नीचे स्क्वेयर रूट ऑफ x माइनस 1/2, और ये नीचे आके 1 में x रेज टू पावर 3/2। ये आपका डिफ्रेंशिएशन हो गया y का विद रिस्पेक्ट टू x। तो पहले तो हमने इसको सिंप्लीफाई किया है और फिर इसका डिफ्रेंशिएशन करना हमने स्टार्ट किया है। ठीक है, इसके बाद में जो है प्रोडक्ट रूल, काफ़ी फेमस रूल है प्रोडक्ट रूल। हमने आपको बता दिया था कि y इक्वल टू, मान लीजिए fx प्लस जी एक्स है या fx माइनस जी एक्स है। अब ज़रूरी नहीं है कि दो ही फंक्शंस हो, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा फंक्शंस का एडिशन या सब्ट्रैक्शन। तो उसका डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं हमने अभी देखा था। ठीक है, अब अगर केस आ जाता है कि y इक्वल टू fx मल्टीप्लाइड बाई सम फंक्शन gx, मीनिंग कि अगर हमारे पास जो गिवन फंक्शन है जिसका हमने डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है वो दो फंक्शंस की प्रोडक्ट है, तो आप डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं? तो उसका जो रूल होता है उसको हम कह देते हैं प्रोडक्ट रूल। और वो क्या आएगा देखिए, dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू, दो फंक्शंस हैं, इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड मान लीजिए। ये आपका फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये आपका सेकंड फंक्शन हो गया। तो रूल कहता है फर्स्ट एज इट इज़ इनटू में डिफरेंशिएशन ऑफ जी एक्स मीन्स डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, फर्स्ट एज इट इज़ इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज़ इनटू में डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। ठीक है, ये आपका रूल हो गया। इसमें कई बार इसको यू वी रूल भी कह देते हैं। क्यों? क्योंकि हम मान लेते हैं कि लेट y इज इक्वल टू u इंटू वी, वेयर u एंड v आर द टू फंक्शंस। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स क्या रहेगा यहाँ पर, u एज इट इज़ इंटू में डिफ्रेंशिएशन ऑफ v प्लस v एज इट इज़ इंटू में डिफ्रेंशिएशन ऑफ u। क्लियर है ये चीज़ें? ठीक है, तो ये आपका कौन सा रूल है, प्रोडक्ट रूल। इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम। एग्जाम्पल फर्स्ट, डिफ्रेंशिएट, यहाँ पर लिखा हुआ है डिफ्रेंशिएट द फंक्शन 2x² इंटू साइन एक्स। इसको हमने डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको फंक्शन को y लेट कर लेते हैं। लेट y इज इक्वल टू 2x² इंटू साइन एक्स। ठीक है, अब हमने आपको रूल बताया था कि अगर हमारे पास y इक्वल टू k इंटू में सम फंक्शन है, ठीक है, तो dy बाई डी एक्स क्या रहेगा, dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू k इंटू में डिफरेंशिएशन ऑफ दिस fx विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर आप देखोगे 2 कांस्टेंट है, तो 2 को तो हम बाहर रखेंगे और ये जो अंदर ये बनेगा ये x² इंटू में साइन x, इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे यहाँ पर। सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, क्या मिलेगा देखिए, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 तो कांस्टेंट है, इसको बाहर रख लिया। यहाँ पर आप देखोगे ये दो फंक्शंस की मल्टीप्लिकेशन है, तो इसमें कौन सा रूल लगेगा आपका, प्रोडक्ट रूल, और वी कैन से यू वी रूल। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। रूल क्या कहता है, फर्स्ट एज इट इज़ डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज़ इनटू में डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट।
विच इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स स्क्वेयर इंटू में साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है कोस एक्स, प्लस साइन एक्स एज इट इज़ इंटू में एक्स स्क्वेयर का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स होगा आपका 2x, क्योंकि 2 पावर नीचे आएगी, फिर x की पावर जो पहले थी दैट इज़ 2, 2 में से -1 करोगे तो पावर 1 रह जाएगी। ये आपका डिफ्रेंशिएशन आ गया। ठीक है, एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं इसका। एग्जाम्पल 2, यहाँ पर गिवन है y इज इक्वल टू साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1। कह रहा है कि इसका डिफ्रेंशिएशन फाइंड आउट करिए, मीन्स डी वाई बाई डी एक्स बताइए क्या रहेगा। सो यहाँ पर लिख सकते हैं हम डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये आपका फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये सेकेंड फंक्शन हो गया। तो रूल क्या कहता है कि भाई फर्स्ट एज इट इज इनटू में डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज इनटू में डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट विच इज इक्वल टू साइन एक्स इनटू में एक्स स्क्वेयर का डिफ्रेंशिएशन होता है 2x प्लस एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 प्लस 1, क्योंकि कांस्टेंट है इसलिए उसका डिफ्रेंशिएशन 0 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1, ये एज इट इज़ है। और साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन हमें पता है क्या होता है कोस एक्स। सो ये हो जाएगा यहाँ पर साइन एक्स इंटू में 2x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू कोस एक्स, ये डी वाई बाई डी एक्स आ गया। ठीक है, इसके बाद में हमारा रूल है दैट इज कोशेंट रूल। नेक्स्ट जो हमारा रूल है दैट इज कोशेंट रूल। अगर हमारे पास y कोई फंक्शन है और वो किस तरीके से है एफ एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स, दो फंक्शंस का डिफ्रेंशिएशन वेयर जी एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 0। दो फंक्शंस का अगर डिवीजन गिवन है, ठीक है, तो वो जो रूल अप्लाई होगा यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन का उसको बोलते हैं कोशेंट रूल। और वो रूल क्या है वो देखिए। सो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये रूल क्या कहता है कि जो नीचे आपका डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसका स्क्वायर करिए नीचे, यहाँ पर नीचे वाले का स्क्वायर। उसके बाद में जो नीचे वाला फंक्शन है वो एज इट इज़ इनटू में डिफ्रेंशिएशन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स, नीचे वाला एज इट इज़ ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन। यहाँ पर साइन आएगा माइनस का, जो प्रोडक्ट रूल था उसमें प्लस का साइन आता था, कोशेंट रूल में माइनस का साइन आएगा इनके बीच में। अब यहाँ पर हमने क्या किया, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज़, ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन माइनस, अब ऊपर वाला एज इट इज़ और नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, इसको u बाई वी रूल भी कह देते हैं। वो क्यों, लेट y इज इक्वल टू यू अपॉन वी, इसको हम लेट कर लेते हैं कि u और v दो फंक्शंस हैं वेयर v इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये फंक्शंस हैं हमारे पास। सो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स क्या रहेगा, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज़ इंटू में ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन माइनस ऊपर वाला एज इट इज़ और नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन, ये आपका रूल रहता है। इसके एक बेस कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, लेट y इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई टेंजेंट x। यहाँ पर आप देखोगे ऊपर एक फंक्शन है, नीचे भी एक फंक्शन है, ठीक है, जहाँ पर कह रहे हैं कि टेंजेंट x 0 नहीं होना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि अगर ये नीचे 0 हो गया डिनोमिनेटर में तो ये फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। इसका डिफ्रेंशिएशन आपसे पूछा गया है। सो दिस डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू यू अपॉन वी। सो वो रूल क्या कह देता है, कोशेंट रूल, नीचे वाले का स्क्वायर टेंजेंट एक्स का स्क्वायर, फिर नीचे वाला एज इट इज़ इनटू में ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन। ठीक है,
माइनस ऊपर वाला एज इट इज़ और नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन विच इज इक्वल टू, विच इम्प्लाइज दिस dy by dx इज इक्वल टू टेंजेंट x इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 का डिफ्रेंशिएशन हमने करना है। एक्स स्क्वेयर का डिफ्रेंशिएशन होगा 2x प्लस एक्स का 1 और 1 का 0, लिखने की ज़रूरत है नहीं उसको, माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू में टेंजेंट x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो होता है सीकेंट स्क्वेयर x डिवाइडेड बाई, यहाँ पर नीचे हो गया टेंजेंट स्क्वेयर x। ये आपका डिफ्रेंशिएशन आ गया। नेक्स्ट और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ है हमारे पास वो हम देख रहे हैं यहाँ पर, देखिए लेट y इज इक्वल टू सम एफ एक्स रेज टू पावर n वेयर n बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर। यहाँ पर क्या है, y इक्वल टू है सम फंक्शन रेज टू पावर n। सो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा वो देखिए, dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू, जैसा हमने वो पहले किया था कि y इक्वल टू एक्स रेज टू पावर n है, उसमें हम पहले n को आगे लेके आए थे, यहाँ पर भी उसी तरीके से n को आगे लेके आए, इनटू में एफ एक्स रेज टू पावर n माइनस 1। इतना तो आपको लिखना ही है, ठीक है। n आगे आ गया, इनटू में एफ एक्स रेज टू पावर n माइनस 1, फिर इसको मल्टीप्लाई करना है, n को छोड़ के अंदर जो भी फंक्शन बचेगा उसका जो डिफ्रेंशिएशन होता है उससे उसको मल्टीप्लाई करना है, दैट इज मल्टीप्लाइड बाई एफ डैश एक्स। फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 2 रेज टू पावर 5। इसका डिफ्रेंशिएशन आपसे पूछा जाए, सो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, देखिए डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर ही कोई फंक्शन है उसकी पावर में कोई नंबर है, तो इसका जो डिफ्रेंशिएशन आएगा वो किस तरीके से आएगा, सबसे पहले तो ये जो पावर है उसको बाहर लेके आइए 5 मल्टीप्लाइड बाई, अब जो भी फंक्शन है उसको लिखिए एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 2 और उसकी पावर में एक कम कर दीजिए 4 हो गया, फिर मल्टीप्लाइड बाई, अब अंदर ये जो फंक्शन है ये वाला, इसका डिफ्रेंशिएशन हमने इसके मल्टीप्लाई में करना है, तो ब्रैकेट से स्टार्ट करें, एक्स स्क्वेयर का डिफ्रेंशिएशन 2x प्लस एक्स का 1 और 2 का 0, सो ये हो गया 5 इंटू में एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 2 रेज टू पावर 4 इंटू 2x प्लस 1। ये आपका डिफ्रेंशिएशन आ गया, दैट इज dy बाई डी एक्स। क्लियर हैं चीज़ें। एक और एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल 2, y इज इक्वल टू साइन रेज टू पावर 5x। इसका डिफ्रेंशिएशन आपसे पूछा जाए तो क्या होगा इसका डिफ्रेंशिएशन, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए पहले तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं साइन x और इसकी पावर 5, तो ये कोई फंक्शन है और उसकी पावर में कोई नंबर है, तो सबसे पहले तो ये नंबर नीचे आएगा, इनटू में जो भी फंक्शन है उसकी पावर एक कम कर दीजिए, 5 नीचे आया, इनटू में साइन x की पावर एक कम करके 4 मल्टीप्लाइड बाई, अंदर जो साइन x का इसका डिफ्रेंशिएशन कोस x, ठीक है, ये आपका डिफ्रेंशिएशन आ गया। और एग्जांपल देखें इसके, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस साइन एक्स और इसका स्क्वेयर रूट, इसका डिफ्रेंशिएशन हमें फाइंड आउट करना है, सो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए सबसे पहले तो आप इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वेयर प्लस साइन एक्स और उसकी होल पावर 1/2, क्योंकि जो स्क्वेयर रूट होता है उसका मतलब पावर 1/2 है। सो फंक्शन रेज टू पावर कोई नंबर है, सबसे पहले तो वो नंबर नीचे आएगा, मल्टीप्लाइड बाई, अब जो ये फंक्शन था एक्स स्क्वेयर प्लस साइन एक्स, इसकी पावर जो है उसमें से -1 करके यहाँ पर लिखिए, सो 1/2 माइनस 1 दैट विल बी -1/2 इनटू में, अब आगे जाइए, अब अंदर जो फंक्शन है इसका डिफ्रेंशिएशन हमने करना है, एक्स स्क्वेयर का डिफ्रेंशिएशन 2x प्लस साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कोस एक्स, ये हो गया 1/2, क्योंकि यहाँ पर -1/2 पावर है, नीचे जाके +1/2 हो जाएगी पावर, इसको लिख सकते हैं स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस साइन एक्स इंटू 2x प्लस कोस एक्स, यहाँ पर ब्रैकेट्स, कई बार इसको 2 से 2 कैंसिल कर देंगे वो चीज़ गलत है, क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट लगी हुई है तो कैंसिल नहीं होगा यहाँ।